क्या दे बेशरम तरस डेढ़ रुपये क्या दे उसने लड्डू ने क्या दे नुका डेढ़ है नुका तेरा पहुंची नहीं बांधू कती भी हाँ सही बात बेटी कती ना बांधिए इसका ठीक है गुड्डा भी दे देगा ठीक है लड्डू तो नहीं दोगी है क्या दोगी फोन भी दे देगी ठीक है कानूर तो किसकी के लिए जाओगी कानूर मम्मी के साथ जाओगी कानूर एक ले जाओगी तो बंदर खा जाएंगे फिर पैसे किच हैं पैसे नहीं कहाँ पैसे हैं खुले हैं कि मैं खुले हैं पे मैं पैसे की पे लिए तेरा दादा पे हैं खुले पैसे फिर कानूर कड़ा है कानूर घनी दूर है कैसे जाओगी गाड़ी रही गाड़ी में जाओगे अपनी मम्मी के साथ अच्छा साइकिल रही नहीं का नहीं के तोड़ा हैं उधर मोतिया का के तोड़ा नहीं क्या कहा मोतिया का मोतिया का राजा का घर में क्या क्या ले आओगी कानूर तो मेरा सामान ले देगी अच्छा हाँ अच्छा और सूट भी ले देगी जुत्ती भी ले देगी तो बहुत छानी नहीं को मैं कर और अभी इसका कपड़ा ना लाओ इनके कमरे इसका कपड़ा ना लाओ और गुल्लू का कपड़ा लाओ इसके कते नहीं ले आवे हमारा है ये क्या है गुल्लू का ले आओगा इसका कते नहीं ले आवे क्या है और बात करे है और बात करे है और मेरा मारे है तड़माड़ भी दे है फिर मैं इसके बेटे ना हाँ मन्ना बड़ी है इसकी बेबी मेरा आदित्य आदू को नहीं तू आदू तो नकली है आदू तो नकली है नकली है आदू डक्का हम लोग अच्छा आदित्य डक्का और मेरा क्या नाम है तो मोनिका डक्का बता दे त्रिभु मोनिका डक्का नहीं का मेरा बुआ ना कहना आवे ना मोनिका को नहीं कहना आवे मोनिका कही है को नहीं कहना आवे इसे मिक्का कह दे वो है बहुत मिक्का और तेरा दादा का क्या नाम क्या नाम है तेरा दादा का कह दे मेरा ना कह मैंने बुआ तेरी बुआ अच्छा मान जाओ अरे मेरी मानो कौन मेरा पोता है पिछला पड़ गई रखता ठीक है दे मांगना मंड रहा है अरे तन शर्म को नहीं आती छोटी बेबे को मारती है ना दो तीन मार किसने गुल्लू ने बोले तेरी आँख हरी है कॉलर शीशा देखा है जबकि मेरी आँख हरी को नहीं मैं बुढ़ी लगे तुरंत हेलो राम राम नमस्ते वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये वीडियो करवा चौथ से पहले की है। तीज त्यौहार का नाम आता है तो सबसे पहले कच्चे घर होते थे पहले, आजकल तो खैर पक्के होने लगे। जब कच्चे घर होते थे तो लिपा पोती की जाती थी। जितनी भी घर में लिपा पोतने की चीज़ होती थी, हारा चूल्हा साड़े, तो लीपते पोतते थे। तो खैर अब तो साल तो नहीं है और हारे चूल्हे भी किसी किसी घर में रेर मिल जाते हैं। तो हमारे घर में है ये, अभी तक यूज़ तो नहीं होते खैर अभी, लेकिन अभी तक हैं।
तो आज मुझे लगा कि इसकी हालत काफ़ी गंभीर हो रखी है बेचारे की, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। यूज भले ही ना हो लेकिन है तो घर में और दिखाई देता है। सबसे पहले आते ही आरे चूल्हे ही देखते हैं। अब तो पता नहीं, पहले तो देखते ही थे आरे चूल्हे कैसे हैं। तो ये मुझे बड़ा बेकार सा लग रहा था। 1-2 बार ही यूज हुआ होगा मेरी शादी के बाद, लेकिन फिर भी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। तो इसको आज ठीक करते हैं। ये सबसे पहले काली मिट्टी से ठीक करूँगी मैं इसको। काली मिट्टी काली गार बोलते हैं हमारे में, तो वो भिगो के रखी थी पहले। तो अभी ये क्योंकि फूटा टूटा बड़ा यूज नहीं होता, तो मैं इसको सबसे पहले काली मिट्टी से ठीक करूँगी जहाँ से ये फूटा टूटा हुआ है। तो मैं इसको ठीक करी हूँ। छोटे थे तब हमने भी बहुत लिपी हैं साल वाड़, मम्मी के साथ बुआ के साथ थे। लेकिन अब तो अरसे हो गए, शायद मिट्टी का काम हुआ ही नहीं है क्योंकि पक्के घर हो गए काफ़ी सालों से, तो मिट्टी का यूज हुआ ही नहीं था। और आरे चूल्हे का भी अब काम ख़त्म हो गया, गैस ने सबका काम ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे अब बड़ा मज़ा आ रहा काफ़ी सालों के बाद मिट्टी से लीपने पोतने में। और ये सुंदर भी बहुत लगते हैं। ऐसे बाद नहीं, मिट्टी की चीज़ का अपना ही अलग लुक होता है, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। काली मिट्टी से ठीक करने के बाद फिर ये सूख जाएगा, तो नेक्स्ट डे इसको हम पीली मिट्टी से लिपेंगे। कई कई घरों में तो आज भी चूल्हे पीली मिट्टी से डेली लिपे पोते जाते हैं, जिनके घर में चूल्हा यूज होता है। तो अभी लड्डू को भी सिखा रही हूँ मैं मिट्टी की मैं तो अब तो खैर आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है, हमारी जनरेशन में ही ख़त्म होता जा रहा है ये। लेकिन इसमें मज़ा बहुत आता है और इनको अच्छा सुंदर रखने में, लिपने पोतने में ना बहुत अपना अलग ही मज़ा आता है। किस किस के घर में अभी तक हरा चूल्हा है या कच्ची साल है, तो कमेंट करके आप लोग बताओ किस किस ने लिपा है और किस किस को लिपना पोतना आता है। मैं भी अभी अच्छे से लिप पोत रही हूँ। छोटी थी जब बिल्कुल भी नहीं आता था, मेरी माँ बहुत सुनाती थी, लेकिन अब तो आ गया मुझे अच्छे से। इसको मैं ठीक कर दूँगी, देखना। ये थोड़ी सी मिट्टी कम रह गई क्योंकि आजकल जोड़ वगैरह में भी वो काली मिट्टी नहीं मिलती। जब हमारे गांव में हम छोटे थे ना, तो जोड़ के पास होती थी काली मिट्टी, हम वहाँ से लाते थे, लेकिन अब नहीं मिलती। ये तो खेत वेत से ही कहीं थोड़ी बहुत मिली है। और ये वैसी चिकनी भी नहीं है जो बचपन में जिससे हम खेलते थे, जो हम लिपते थे, वैसी भी नहीं है। ये थोड़ी सी कंक्रीट है। और ये एक बागड़ की धरती है ना, तो बागड़ में तो कहाँ मिट्टी मिलेगी। ये भी बड़ा जुगाड़ लगा के लेके आई हूँ मैं। और पीली मिट्टी का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पीली मिट्टी है एक जोड़, लाल मिट्टी है उसकी, पीली भी नहीं एक्चुअली लाल मिट्टी है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कहीं आप फिर कमेंट करो कि आपका चूल्हा तो रेड कलर का, कुछ तो कैमरे की वजह से दिखेगा और कुछ वो मिट्टी भी येलो येलो सी नहीं है, थोड़ा सा रेडिश कलर सा है उस मिट्टी का। तो अब मैं उस मिट्टी से लिपने वाली हूँ। इसको अब शाम हो गया, अंधेरा हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो मैं सुबह तक ये सूख जाएगा और सुबह फिर मैं उस मिट्टी से लिपूंगी इसको। वो अभी देखो काली मिट्टी वाला जो चूल्हा ठीक किया था वो बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं इसको देखो, ये रेडिश रेडिश सी लग रही है। ये कुछ तो कैमरे की वजह से इतनी लग रही है, इतनी है नहीं ये, लेकिन ये पीली भी नहीं है, थोड़ी सी रेडिश है। यहाँ पे एक जोड़ है उसकी मिट्टी ऐसी ही है, तो मैं ये उससे लिप रही हूँ। ये बहुत चिकनी है, काली में तो थोड़े से कंकड़ वगैरह थे, लेकिन ये बहुत चिकनी है। तो इससे चूल्हा ना बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखो काली मिट्टी से लिपने के बाद चूल्हे की हालत में काफ़ी सुधार आ गया है, और इससे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर पीली मिट्टी होती तो ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अब यहाँ के जोड़ में ऐसी ही मिट्टी है, तो अब क्या करें। पीली मिट्टी हमारे गाँव में बहुत मिलती है, कभी गांव जाके दिखाऊंगी मैं आपको पीली मिट्टी कैसी होती है। ये तो थोड़ी सी आपको पीली समझ में नहीं आएगी, बोल भी नहीं सकती भाई, क्योंकि पीली है ही नहीं ये कैमरे में ही ज़्यादा रेडिश लग रही है। इतनी रेडिश है भी नहीं, थोड़ी थोड़ी पीली पीली सी भी नहीं है, तो रेडिश सा कलर है ही इसका, पिंक पिंक सा कलर है। तो अभी मैं इससे ठीक कर दूँगी चूल्हे को, बिल्कुल एकदम चमक जाएगा। ज़्यादा मिट्टी नहीं है, नहीं तो साइड में जो हारे आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी हालत भी काफ़ी गंभीर है। तो कभी घर जाऊंगी ना, तब मिट्टी बहुत सारी लेके आऊँगी, तब इनको ठीक करूँगी। तो यहाँ मिट्टी मुश्किल से मिलती है। ये भी थोड़ी बहुत लेके आई हूँ पड़ोस से। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी,
इस मिट्टी को लेकर झूमे तो इस धरती का दिल झूमे, ये इस गांव की लाल मिट्टी। हमारे चूल्हे को तो चमका ही देगी भाई ये मिट्टी। देखो ये कितना अच्छा लगेगा। और साथ में ये हारे का भी ऐसा कलर हो जाता है ना पूरे, तो ये बहुत ही सुंदर लगते। लेकिन अभी ये चूल्हा यूज करने वाले हैं हम, इस पे गोंद डालने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको ही थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। और मिट्टी नहीं है इतनी ज़्यादा, नहीं तो फिर एक साथ ज़्यादा मिट्टी होगी ना तब हारों को भी ऐसे ही बनाएंगे। और चूल्हे के आसपास का जितना भी ये जो स्थान है ना आगे तो उसको भी लीपते थे। लेकिन अब मिट्टी इतनी है कि चूल्हा बड़ी मुश्किल से ठीक होगा, तो नहीं तो साइड में जो भी खराब सा जगह है ना उसको मिट्टी से लीपते थे पहले हम। अब भी मैं लीप देते अगर ज़्यादा मिट्टी होती तो। ये देखिए भाई हमारा चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है एकदम। देखो जैसे आज ही बनाया है। ये हरियाणा की एक पारंपरिक ही चीज़ लगा लो, पुराने टाइम से चली आ रही है, जो आजकल विलुप्त होती जा रही है। तो आप लोग देख लीजिए, मेरी वीडियो में सारी पारंपरिक चीज़ दिखा दूंगी मैं आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताओ किस किस के घर अभी भी चूल्हा है, किस किस ने बनाए हैं, और हमारा चूल्हा आपको कैसा लगा। तो चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।